हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड फर्स्ट नंबर द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड नंबर है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर यूज पाई 3.14। अर्थात कहता क्या है? कहता है कि 15 मीटर भुजा का आपको वर्गाकार क्या करता है, घास के मैदान का आपको एक कॉर्नर से आपको खुट्टे से एक घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक, जिसमें 5 मीटर लंबा रस्सी है। 5 मीटर लंबे रस्सी से 5 मीटर लंबे रस्सी से घोड़े को एक कोना में खुट्टा पर बांध दिया गया और वो कैसा है, वर्गाकार है, स्क्वायर है स्पेस। अब फर्स्ट में क्वेश्चन बोलता है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको उस फील्ड के पार्ट को एरिया निकालना है जिसमें घोड़े चर सकते हैं। और सेकेंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वह 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड 5 मीटर। अब 5 मीटर लंबे रस्सी से 10 बढ़ाकर 10 मीटर लंबे रस्सी बढ़ाकर आपका एरिया जहां तक घोड़ा चढ़ सकता है वो कितने इंक्रीज किया, वो भाग निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं फिगर बना लेता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका फिगर देखिए, आपका बोला है एक इस तरह से वर्गाकार है, एक स्क्वायर है। और स्क्वायर का जन्म करता है आमने सामने का साइड, 4 साइड होता है जो इक्वल होता है। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसी में से एक कॉर्नर भाग ले लेते हैं, ठीक है। एक कोना भाग ले लिया और इस कोना में से आपका जो है घोड़ा चढ़ सकता है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। जो इसकी लंबाई रस्सी का 5 मीटर है, यहाँ तक रस्सी का लंबाई 5 मीटर है। मैं यहाँ तक लेट कर लिया, ये मान लीजिए यहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है, यानी कि ये भाग घोड़ा चढ़ सकता है। यानी कि स्क्वायर में से एक कोना वाला भाग को मैंने चुना, यहाँ पर ले लिया और यहाँ से एक खुट्टा मैंने यहाँ बांध दिया और खुट्टा का रस्सी जो है, बांधा हुआ रस्सी यहाँ और घोड़ा यहाँ पर है, ठीक है। हॉर्स यहाँ पर आपका है, ठीक है। ध्यान देंगे तो मुझे अब देखिए स्क्वायर दिया हुआ है तो ईच एंगल स्क्वायर का होता है 90 डिग्री। सभी एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। सभी एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आपका थ्योरम में है, आप देख सकते हैं। तो एंगल मेरा मिल गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास है क्या, तो थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री और रेडियस यानी कि आपका जो था त्रिज्या कितना है, 5 मीटर लॉन्ग रस्सी है, ठीक है। 5 मीटर लॉन्ग आपका क्या है, रस्सी है। अब जो है कहता कि इसका पर साइड, स्क्वायर का पर साइड जो है 15 मीटर है। ये पर साइड जो है 15 मीटर है, ठीक है। आपका दिया हुआ है पर साइड 15 मीटर। एक घोड़ा का जो है साइड दिया हुआ है 15 मीटर जो था, मैंने देख लिया, इतना हमें टेंशन लेना है देखकर। तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे तो मेरा एक जो है इस तरह से बन रहा है कि इसको इस तरह से बढ़ाएंगे तो एक सर्किल बन जा रहा है, आप देख सकते हैं। और सर्किल वाला भाग में से अगर ये सेंटर में से अगर इस तरह से काट लिया जाए एक भाग, तो आप देख सकते हैं ये भाग जो है आपका एक सेक्टर हो जाता है, ठीक है। जहां पर आपका 5 मीटर और ये 90 डिग्री आपका दिया हुआ है, लेकिन मैंने कॉर्नर से काटा हूं, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पर जो है इस तरह से है, लेकिन ये तो जो है आपका इस तरह से एक स्क्वायर में से काटा गया है, ठीक। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ सेक्टर का फॉर्मूला। तो आइए मैं निकालता हूँ इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी कि एरिया आपको निकालना है, आपको एरिया निकालना है जहां पर हॉर्स जो है क्या कर सकता है, कैन ग्रेज, घास चढ़ सकता है, इसकी एरिया निकालना है। तो फार्मूला वही सेक्टर का लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला, तो θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब आपका गिवन था पाई का वैल्यू 3.14 गिवन है, आपका दिया हुआ था, मैंने लिख लिया, यूज करना है। ध्यान देंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले थीटा का वैल्यू, यहाँ लेके चलते हैं। थीटा का वैल्यू आप ले सकते हैं 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुआ आप जान सकते हैं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, डिवाइड में 360 डिग्री। ये फॉर्मूला देखिए, थीटा का जगह पर हो गया 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू, और 360 पाई का वैल्यू कितना है 3.14 आपका गिवन था। और आर रेडियस कितना लॉन्ग है रोप, तो 5 मीटर लॉन्ग है, स्क्वायर दिया तो 2 टाइम्स हो गया इतना। अब जो है इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 9 4 जा 36, और कटेगा जी हाँ, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, इसे उड़ाकर डेसिमल 2 0, 2 के टर्म में 2 2 जा आपका हो जाता है 4, तो यहाँ से कटेगा 157। यहाँ से आप चाहे तो और काट सकते हैं, काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, शॉर्ट कीजिए 520 बार में, ठीक। फिर से कटेगा 5 4 बार में, अब नहीं कटेगा, उम्मीद है नहीं कटेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 157 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे है 2 4 जा 8, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, रफ में कर लेते हैं। 8 को 157 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना रिजल्ट आएगा देखिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, यहाँ बचा 7, सब्ट्रैक्ट किए फिर 7। अब 8 का टेबल पढ़ो, 77 से बड़ा ना हो, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 गया 5, 7 कट गया, डेसिमल बिठाएंगे 0, 8 6 जा 48, यहाँ बचा 2, डेसिमल बिठाए 0, 8 2 जा 16, लगभग में अप्रोक्स आ रहा है, मैं तेरे चलता हूँ 19.62 क्या मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया द रोप 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब 5 मीटर लॉन्ग था रोप, अब इसको बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया गया, यानी यहाँ से लेकर अब यहाँ तक का हुआ रेडियस 10 मीटर। अब ये भाग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो चल रहा था, इतना तक चला, अब जो है ये बढ़ा दिया गया यहाँ तक, ठीक है। अब जो बढ़ाया गया है तो ये भाग आपको निकालना होगा, ठीक है। अब ये भाग निकालना है तो ये बड़ा में से जो एरिया निकालेंगे, ये छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास रेडियस अब जो है 10 मीटर हो गया, और थीटा 90 डिग्री ही लेकर चलेंगे। तो इसमें भी आपको करना क्या है, निकालना है एरिया, ठीक है। तो वही एरिया है, एरिया ऑफ एरिया जहां पे हॉर्स कैन ग्रेज चढ़ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला वही सेक्टर का ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ले लेंगे, अपॉन में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस, त्रिज्या कितना है 10 मीटर, तो आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 10 इंटू 10, काट करेंगे, 0 को 0 से कट दिए। अब 9 को 36 से काटेंगे, कितना बार में, तो 9 4 जा 36। अब ये डेसिमल उड़ा दीजिए, डेसिमल बाद 2 वर्ड के बाद आपका क्या है, 2 वर्ड के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 जीरो, ये 2 जीरो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 जा 4 और 157 से 314 कट जाता है। मेरे पास क्या बचा 157 और डिवाइड कर देंगे 2। अभी दोनों के बीच में डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ कर लीजिए, 2 7 जा 14, 1 बचा 7, 2 8 जा 16, अब 17 था 1 बचा है तो एक डेसिमल बिठा दिए, तो 0 10 2 5 जा 10, आप चाहते हैं यहाँ 0 बिठा सकते हैं मीटर स्क्वायर।
क्योंकि 5 के बाद देखिए डेसिमल के बाद 5 पे लिखो या डेसिमल 5 जीरो लिखो, बात तो 50 ही कहलाता है। डेसिमल के बाद 05 होता तो इसको हम 5 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना आंसर। लेकिन बोला क्या है सेकंड में, इंक्रीज करता है कितना। ठीक है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो निकालना हमको ये है, इंक्रीज करता है कितना, तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इन द ग्रेजिंग एरिया। कहने का मतलब है कि जितना हम बढ़ाएं, 5 मीटर और बढ़ा दिए तो घास चढ़ सकता है, एरिया कौन सा है ये निकालना है। तो मैंने कहा था ना कि आपका बड़ा एरिया यहाँ तक है, यहाँ तक, और छोटा एरिया यहाँ तक है, तो इस एरिया में से ई एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अंदर वाला भाग आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखिए ये भाग है 78, बड़ा वाला भाग, और छोटा वाला भाग ये है 19.62, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ बचा 4 में 6 नहीं गया तो 40 में 6 गया तो 8 डेसिमल, यहाँ 7 में से 9 गया तो 70 में से 9 गया तो 8, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5। इस तरह से आपका मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब बताइए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बेहतर समझ में आया तो आप कमेंट भी करेंगे, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।